हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड। मैं रोहित आपके साथ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या ब्रेसेस का पेशेंट है, मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है। देखिए, जिन लोग के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक के ऊपर एक दांत चढ़ा होता है या दांतों के बीच में गैप होता है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, इसे ठीक करने की जो टेक्निक होती है, इसे हम कहते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट। तो इस ट्रीटमेंट में आपके दांतों के ऊपर ब्रेसेस लगाए जाते हैं, स्टील के या सिरामिक के, और इस टेक्निक से आपके दांतों को सीधा किया जाता है, एक प्रॉपर तरीके से अलाइन किया जाता है जैसे कि दांत को होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम जानते हैं कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट आपको कब करवाना चाहिए और कब आपको बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। देखिए, अगर आपकी दांत की जो कंडीशन है बहुत ही माइनर है, यानी कि हल्के से अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े या एक दांत जो है दूसरे दांत के ऊपर चढ़ा है या हल्का सा बहुत ही माइनर दांतों के बीच में गैप है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में ब्रेसेस लगवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरे केस की बात कीजिए, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, कई दांत एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, या जिसे कह सकते हैं कि कई दांतों के बीच में गैप्स है, 2 या 3 दांतों के बीच में गैप्स है और बहुत ज़्यादा गैप है, मैं कहूँगा इनफैक्ट, तो इस तरह की कंडीशन ठीक है। या जैसे आपके दांत इतने ज़्यादा टेढ़े मेढ़े कि जब आप हंसते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं आता, या सामने वाला इंसान मजाक उड़ाता है, आपके दांत टेढ़े मेढ़े। या जैसे कि आपको पता होगा, जो दांत होते हैं हम लोग के फेस में होते हैं, और फेस जो होता है पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। तो इसके चलते अगर आपकी पिक्चर अच्छी नहीं आती, तो इस तरह का अगर आपके अंदर से कॉन्फिडेंस फील नहीं आता, तो आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट बिल्कुल करवाना चाहिए। देखिए, एक बार अगर आपने मन बना लिया कि आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना है, अगर आपकी कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप करवा सकते हैं। कोई भी एज में जाके आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं, आपके दांत पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे। हाँ, डिपेंड करता है कि कौन सी एज में आप जाते हैं। अगर आप जल्दी जाएंगे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाने, तो जल्दी आपका ट्रीटमेंट ओवर हो जाएगा, और जितनी आप एक लेट एज में जाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लग सकता है आपके दांतों को सीधा होने में। फिर भी देखा जाता है ऑन एवरेज 2 साल में आपके जो दांत है, अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो 2 साल में आपके जो दांत है वो पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं। लेकिन 2 साल बाद जब आपके दांत सीधे हो जाएंगे, उसके बाद जब ब्रेसेस हट जाते हैं, उसके बाद आसान कहानी शुरू होती है, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रेसेस हटने के बाद आपको रिटेनर्स दिए जाते हैं। देखिए, होता है कि जब ब्रेसेस आपके हट जाते हैं, तो उसके बाद आपका जो दांत है उसी डायरेक्शन में भागना शुरू हो जाता है जैसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट के पहले था। अब ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीज़न जान लीजिए। देखिए, ब्रेसेस ट्रीटमेंट होने से पहले जो भी आपकी दांतों की पोजीशन थी, भले आपके दांत सीधे थे या आपके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े, तो जो भी आपके दांतों की पोजीशन थी ट्रीटमेंट से पहले, वो आपके दांतों की नेचुरल पोजीशन होती है। तो ब्रेसेस क्या करता है, आपके दांतों को खींचता है, ज़बरदस्ती खींचता है। तो जब तक वो खींचेगा, जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा, तब तक आपके दांत पूरी तरह से सीधे हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। लेकिन 2 साल बाद, 1 साल बाद जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, जब ब्रेसेस आपके दांतों से हट जाते हैं, तो जो फोर्स होती थी, जो दांतों को खींच रही थी 2 साल तक, वो एकदम से चले जाती है। तो इससे क्या होता है, आपके जो दांत हैं उसी डायरेक्शन में भागना शुरू हो जाते हैं जैसे ब्रेसेस ट्रीटमेंट से पहले थे। तो ऐसे में जो डेंटल साइंस है, उसने एक टेक्निक इन्वेंट की, और इस टेक्निक को हम कहते हैं रिटेनर्स। तो जैसे आपके ब्रेसेस हटेंगे, उसके बाद आपको इस तरह का रिटेनर्स दिया जाता है। ये रिमूव करने वाले रिटेनर्स होते हैं। खाना खाने के टाइम आपको इनको हटाना होता है, और टाइम इनको 24 घंटे आपको पहनना होता है। कम से कम 2 साल तक आपको ब्रेसेस हटने के बाद इनको पहनना होगा। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो दांतों को एक नई पोजीशन मिली है ब्रेसेस लगने के बाद, यानी कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट के बाद जो आपके दांतों को एक नई पोजीशन मिली है, उस पोजीशन में दांतों को पकड़ के रखते हैं। अगर आप इसे 2 साल तक नहीं पहनेंगे, तो 2 साल के अंदर ही आपके जो दांत है वो पहले की तरह हो जाएंगे जैसे कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट से पहले थे, और जो भी आपका ट्रीटमेंट था वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा और आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा भी देखा जाता है जहाँ पे पेशेंट 2-2 साल तक रिटेनर्स पहनता है, और उसके बाद जब रिटेनर्स, एक टाइम ऐसा आएगा जब रिटेनर्स पहनना आप बंद कर देंगे, तो फिर भी देखा जाता है कि जो दांत है फिर भी शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है, क्योंकि मैं रिटेनर्स पहन रहा हूँ, 24 घंटे पहनता हूँ, सिर्फ खाना खाने के टाइम इसे हटाता हूँ। इसके बावजूद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दांतों के बीच में मेरा गैप आना शुरू हो गया, यानी कि दांत कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक हेल्दी बात या एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 2 साल तक मैंने ब्रेसेस पहने थे, और अभी शायद 6-7 महीने हुए ब्रेसेस को ऑफ हुए, और अभी से दांत शिफ्ट हो रहे हैं। तो शायद 1-2 साल में हो सकता है कि जो दांत है वो पहले की तरह मेरे उसी डायरेक्शन में ना चले जाए। तो इसका थोड़ा सा डर है।
तो और भी कई पेशेंट से मैंने बात की और इस बेसिस में मुझे मेरा ये एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है ये टेम्परेरी है, ऐसे मैं परमानेंट तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। तो ये आप जो ट्रीटमेंट है ब्रेसेस का आप तभी करवाइए, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो। जैसे कि मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में कि अगर आपका हल्का फुल्का है, माइनर है, तो आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट मत करवाओ, इसे इग्नोर करो। लेकिन अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही है, जब आप हंसते हैं तो मतलब सामने वाला आपका मजाक उड़ाता है, कॉन्फिडेंस फील नहीं आता, तो इस तरह की कंडीशन जब बहुत ज़्यादा आपके दांत टेढ़े मेढ़े बहुत ज़्यादा बाहर है तो ही आप इसे कराना। और ये जो है परमानेंट मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि रिटेनर्स आप ज़िंदगी भर नहीं पहन सकते, क्योंकि रिटेनर्स पहनने के भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बोलने में, और कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप चाह के भी इसे नहीं पहन सकते। जैसे कि जो कॉल सेंटर वाली जॉब होती है, यहाँ पे आपको बोलना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अगर आप पहन के बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने तम्बाकू खा रखा है, या मतलब आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह का फ़ील आता है सामने वाले इंसान को। तो आप चाह के भी आपको उसको उतारना होगा, लेकिन जैसे आप इसे उतारेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो दांतों का जो प्रेशर होता है वो चला जाता है, जिससे आपके जो दांत है उसी डायरेक्शन में भागना शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के अकॉर्डिंग टू मी, एज़ पर माई एक्सपीरियंस, ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है ये टेम्प्रेरी है। और अगर आपका मैरिज होने वाली है या आपके दांत बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े, तो शादी के 1-2 साल पहले आप इसे करवा सकते हैं, ताकि शादी के टाइम आपकी एक अच्छी फ़ोटो आ सकती है। और बाकी आगे चल के तो ये चीज़ कन्फर्म होती है कि आपके जो दांत है वो आगे चल के उसी डायरेक्शन में भागने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे करके ये आपके दांत दोबारा शिफ्ट होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि रातों रात आपके जो दांत है उसी डायरेक्शन में भाग जाएंगे। जैसे ब्रेसेस पहनने पे दांत धीरे धीरे आपके अलाइन होते हैं, तो जैसे आप रिटेनर्स पहनना बंद करेंगे तो आपको खुद ही एक टाइम में ऐसा फील होगा कि आपका जो दांत है वो उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। तो ये है असल कहानी, ठीक है, क्योंकि ऑर्थोडोंटिस्ट तो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने जो बताया ये फैक्ट है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपका माइनर है तो आप मत करवाइए, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। तो करवाने वाले करवाते हैं, लेकिन जो लोग को फैक्ट जानना था वो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको फैक्ट बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिएगा।